सितामृशति निंदित शारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं व्रजाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान की कृपा से आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, जिसलिए मानव शरीर मिलता है और जिसकी लब्धि इस शरीर से प्राप्त किया जा सकता है, वह परम भागवत के दर्शन और श्रवण कर रहे हैं। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब हमारे लिए ऐसा समय उपस्थित करते हैं जिससे कि हमारा ही कल्याण हो, तो इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता। अभी व्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही। भगवान की बड़ी विशेषता है। कोई महा दुराचारी भी यदि भगवान के प्रति एक बार भी अपने हृदय में उस भावना का उदय कर देता है जिससे भगवान स्वाभाविक रूप से हम पर कल्याण करने लग जाते हैं। गीता जी में श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हिषः। कोई कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, एक बार वह यह स्वीकार कर ले कि मेरे द्वारा भूल हुई है और उसके बाद दोबारा उधर ध्यान न दे उन भूलों के प्रति, तो सुनिश्चित में भगवान उसे साधु की संज्ञा देते हैं। साधुरेव समन्तव्यः, वह वास्तव में साधु है। और गीता जी का श्लोक है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। गीता जी के 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम। जिस लाभ को प्राप्त करके इससे बढ़कर और कोई लाभ हो ही नहीं सकता, इस स्थिति में जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो ध्यान रखिए, फिर भगवान को आ करके और हमारे लिए कल्याण के मार्ग देने ही पड़ते हैं। यह सुनिश्चिंत हमें हो जाना चाहिए। कल के प्रसंग में सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद लिया जा रहा था। सगुण ब्रह्म के रूप में भगवान ने इतनी मूर्तियां प्रकट की हैं इस संसार में, जिस मूर्ति के प्रति हमारे हृदय में सद्भावना सहित उत्तमोत्तर विचार प्रकट होने लगे, उस मूर्ति का आराधन करके व्यक्ति इस संसार से अपना कल्याण कर सकता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। जो व्यक्ति यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, और सभी को मेरे भीतर देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उनके प्रति कभी भी नष्ट नहीं होता हूं,
सदैव विद्यमान रहता हूं। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, और वह व्यक्ति भी मेरे लिए कभी भी लुप्त नहीं होता है, अर्थात मैं उसे सदैव देखता रहता हूं। ये भगवान का कथन है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। और भगवान और भी कह रहे हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। अपनी तरह जहां जहां उसकी पहुंच है, जहां जहां तक उसकी स्थिति है, उसके भीतरी ज्ञान आदि के माध्यम से जहां जहां जैसी जैसी स्थितियों में वह कुछ भी देखना चाहता है, क्योंकि इस संसार की एकमात्र विशेषता है कि इस संसार को आप जिस दृष्टि से देखते हैं, ये संसार उसी तरह का हो जाता है। आप पर निर्भर करता है कि आप इस संसार को किस दृष्टि से देख रहे हैं। यदि आप उस दृष्टि से देख रहे हैं जिस दृष्टि से देखना चाहिए, तो ध्यान रखिए भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। क्यों भगवान का कथन है कि मैं कभी भी उसका जो चिंतन है, जो उस व्यक्ति की स्थिति है, उससे दूर नहीं जाता हूं। वो एक बार स्मरण करके तो मुझे देखे। तो आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सयोगी परमो मतः। सुख अथवा दुख की स्थिति में, किसी भी स्थिति में वह मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, तो निश्चित में उससे बढ़कर कोई भी मेरा भक्त नहीं है, उससे बढ़कर कोई योगी नहीं है। तो कल के प्रसंग में सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद लिया जा रहा था। सगुणोपासक के लिए बहुत सरल है कि किसी भी स्थिति में परमात्मा के दर्शन करने लग जाए, क्योंकि सर्वतः पाणिपादम, वह परम पिता परमात्मा सर्वत्र पैरों और हाथों वाला है। आप हाथ देखना चाहें तो हाथ दिखाई देने लगेगा, मुख देखना चाहें तो मुख दिखाई देने लगेगा, कोई भी अंग दिखाई देखना चाहें वह अंग प्रकट हो जाएगा। यह उसकी विशेषता है परमात्मा की। वास्तव में देख भी तो वही रहा है। ये तो हमें आपको लग रहा है कि पता नहीं कौन देख रहा है। जब तक प्राण रूप में भगवान हमारे आप सबके शरीर में विद्यमान है, तभी तक ये आंखें काम कर रही हैं। तो देख कौन रहा है? वास्तव में देख तो परमात्मा ही रहा है, सुन परमात्मा रहा है। सभी स्थितियों में परमात्मा ही व्याप्त है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्ष शिरो मुखम, वह सर्वत्र आंखों वाला है, सर्वत्र सिर वाला है और सर्वत्र मुख वाला है। सर्वतः श्रुतिमल लोके, वही सर्वत्र दिखाई सुनाई और आभास में आता है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वास्तव में वह परम पिता परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त करके हम सबके लिए स्थित है। परंतु हमारी साधना में यदि कोई कमी हो जाती है तो वह हमें उन स्थितियों पे नहीं दिखाई देता है। यद्यपि वह सर्वदा सर्वत्र एक रस में विद्यमान रहता है, वह हम पे आप पे निर्भर करता है, हम उसे किस स्थिति में देखना चाहते हैं। तो परमात्मा की कृपा से भगवान ने कहा, मैया वेश्य मनो यो माम नित्य उक्ता उपासते, मेरे में प्रविष्ट हो करके, अर्थात मैं ही सबके भीतर बैठा हूं, इस स्थिति का स्वाभाविक रूप से आकलन करके जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करता, भगवान के रूप में उसे पूजता है। जैसे माताओं की स्थिति देखिए, अपने पति के रूप में उनकी पूजा में परायण हो करके और किस स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं जो बड़े बड़े योगी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वह भी तो एक सामान्य व्यक्ति ही होता है। परंतु ऐसा शास्त्रों में वचन है कि आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आपकी प्राप्ति कहाँ तक संभव है।
श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः, और श्रद्धा से युक्त होकर के हम कहीं भी किसी भी स्थिति में उस परमात्मा को पूर्ण रूप से सगुण रूप में देख सकते हैं। क्यों? भगवान के सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। यह हमें जब तक नहीं पता चल जाए तब तक हमें प्रयत्नशील बने रहना चाहिए कि परमात्मा कैसे दिख जाए। फिर भगवान ने कहा, ये त्वक्षण मनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, परंतु जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग है वो थोड़ा कठिन है। कठिन कारण ये है कि हम इतने ज्यादा माया के वशीभूत हो करके अपने आप को उन मायावी स्थितियों से नहीं बचा पाते हैं और बारंबार उन स्थितियों में पुनः पुनः फंस करके अन्यान्य स्थितियों में इतना ज्यादा रम जाते हैं कि उस निर्गुण पर ब्रह्म की उपासना से के लक्ष्य से हम प्रायः भटक जाते हैं। क्यों? पूजा आदि के लिए, इसको थोड़ा ऊपर करो, पूजा आदि के लिए समस्या ये है दुरत्यया। भगवान कहते हैं जो मेरी माया है ना अत्यंत दुरत्यया है, उससे बड़े बड़े लोग भी नहीं पार पा सकते, तो सामान्य व्यक्ति भटक जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, ब्रह्मांड की रचना करने वाले वो ब्रह्मा जी महाराज भी भगवान की माया में फंस जाते हैं। जब ब्रह्मा जी फंस सकते हैं तो ब्रह्मा जी के बनाए हुए हम लोग जो स्वाभाविक खिलौने के रूप में विद्यमान हैं, भला हम कब न फंस जाएं, यह कैसे संभव है? तो जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि इतने वे भ्रम में आ जाते हैं, माया के बंधन से आगे तक नहीं जा पाते हैं। ये त्वक्षर मनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, क्योंकि वह परमात्मा नित्य और अनित्य की बात बताता है। क्यों? इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे सारी की सारी अनित्य हैं और परमात्मा कूटस्थ नित्य है। कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। उसकी प्राप्ति का एक सुगम उपाय क्या है, वो रामचरितमानस आदि के माध्यम से हमें सीखना चाहिए। उसके प्राप्ति का उपाय यह है कि रामायण में एक चौपाई है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे का हित हो जाए यदि ये भावना सर्वभूत हिते रताः, यदि ये भावना हमारे भीतर विद्यमान है तो बोले उससे स्वाभाविक रूप से पुण्य इतने इकट्ठा हो जाते हैं कि व्यक्ति के जो कल्मश हैं वह स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाते हैं। क्यों? गीता जी का कहना है अंतुवत्तु फलम तेसाम, जब तक आप भीतर से पवित्र नहीं होंगे, इन माया वाले विषयों पर भटक रहे होंगे, कभी आपको माया कभी भी आपको फंसा सकती है। अंतुवत्तु फलम तेसाम भवत्यतल्प मेधसाम। और जो सांसारिक विषयों में फंसे हुए लोग हैं उनकी जो मेधा है वो अत्यंत क्षीण होती है, वह बहुत बलवती नहीं होती है, कभी भी वो फंस सकते हैं। और क्षीण कलमशाह, जब तक उसके कलमश अर्थात भीतरी जो शत्रु हैं पाप आदि के रूप में, जब तक वह नष्ट नहीं हो जाते तब तक उस परम पिता परमात्मा की ओर जाने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। तो सरल उपाय क्या है? एक रामचरितमानस के माध्यम से बड़ी अच्छी चौपाई है
एक पारसमणि होती है। वो पारसमणि का अर्थ यही कि सर्वभूत हिते रता, सभी भूत प्राणियों के प्रति आपके हृदय में उसका भला छुपा हो। चौपाई है कबहू का दुख सब कर हित ताके। क्या ऐसे व्यक्ति को कभी दुख प्राप्त हो सकता है जो सभी का हित चाहता है? और त्यही की दरिद्र परस मनि जाके, क्या वह व्यक्ति कभी दरिद्रता को प्राप्त हो सकता है जिसके पास ऐसी पारसमणि है, केवल दूसरे का भला चाहे, इससे बढ़कर कोई दूसरी पारसमणि है? तो ये क्या है? ये सगुणोपासना है। भगवान सगुण की उपासना करते करते आप स्वाभाविक रूप से इससे जब अगली सीढ़ी आएगी, वो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति आपको स्वाभाविकी हो ही जाएगी। यही नियम है। कबहू का दुख सब कर हित ताके, त्यही की दरिद्र परस मनि जाके। क्या वह व्यक्ति कभी दरिद्रता को प्राप्त कर सकता है जिसके पास ऐसी पारसमणि हो? तो 18 पुराणों का भी यही निचोड़ है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का वास्तविक विषय यही है कि यदि आपको पुण्य प्राप्त करना है किसी भी प्रकार से, तो आप क्या करें कि दूसरे का भला चाहें, और यदि उनसे दूरी बनाना चाहें तो दूसरे का अपकार सोचें। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा ना चाहें, तभी सर्वभूत हिते रताः की स्थिति में धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि देखिए, ये जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, क्योंकि मन चारों तरफ इतना भ्रम में पड़ा हुआ है कि वह स्वाभाविक रूप से एकाग्र नहीं हो पाता है, और उस निर्गुण ब्रह्म की जो स्थिति है, किसी से कहिए आप ध्यान करिए, बोले जी मुझे भगवान तो ध्यान आते नहीं हैं, ऊट पटांग की बातें दिमाग में आती हैं, क्योंकि आपका हमारा इतना अच्छा अभ्यास हो चुका है उन चीज़ों में कि स्वाभाविक रूप से वही बारंबार आएंगी। परंतु ज्यों ही आपके चित्त में एक बात आ जाएगी कि भगवान के ये विविध रूप हैं, पता नहीं भगवान किस रूप में इस समय हमारे ध्यान में आना चाहते हैं, उस रूप का ध्यान करते हुए उस किसी भी रूप, जो भी रूप आपके मानसिक स्थिति में उपस्थित हुआ है, उसको ब्रह्म समझ करके और प्रसन्नता का अनुभव करते हुए ब्रह्म का ही चिंतन करने लग जाएंगे। बस आप सगुणोपासना में सफल हो जाएंगे। तो भगवान का जो कहना है, बोले क्लेशो अधिकतरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम आसक्त चेतसाम। जिनके जो चित्त है उसमें इतनी ज्यादा प्रपंच फंसे हुए हैं, वहाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने पहुंच जाए, अभी छोटा सा बच्चा रो दे घर में, पता चला सारा निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कहाँ चला गया। कोई ऐसी स्थिति आपको सुनाई दे जाए कि ये घटना घट गई, तो पता नहीं कहाँ निर्गुण ब्रह्म का ध्यान चला जाए। तो पहले धीरे धीरे सर्वत्र ये भी उस स्थिति जो उपस्थित हुई है वह ब्रह्म के रूप में ही विद्यमान है, इस भाव को अपने हृदय में धारण करके सब कुछ परमात्मा ही दिखाई, जिस भी रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिस रूप में सुनाई दे रहे हैं, जिस रूप में वह उनकी स्थिति हमको प्राप्त हो रही है, वह सब कुछ ब्रह्म के रूप में ही दिखाई दे रही है। ऐसी सगुण उपासना करते करते धीरे धीरे आप उस निर्गुण की ओर स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएंगे। यही मार्ग है। तो क्लेशो अधिक तरसते, उसमें अधिक क्लेश है, कष्ट है निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद वाप्यते, क्योंकि देहधारियों के लिए इन स्थितियों से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सर्वप्रथम आप ध्यान में ये स्थिति में अपने आप को लाएं। कुछ भी दिखाई दे रहा है,
कोई शत्रु भी सामने यदि आ रहा जिसको आपने शत्रु मान रखा है, यद्यपि आपको दुश्मन का अर्थ बताया गया था, जब हमारा मन खराब होता है तभी हम दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। नानता काहे का शत्रु, किस चीज का शत्रु? आपने मान रखा है कि इससे हमारी शत्रुता है, उसको दिमाग से हटा दीजिए, सारी शत्रुता गायब। वो तो आपने मान रखा इसलिए समस्या आ रही है। तो सगुण ब्रह्म की उपासना भी सामान्य नहीं है। सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए आपको स्वाभाविक रूप से एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी विषय आपके ध्यान में आ रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, किसी स्थिति में आ रहे हैं, उसमें ब्रह्म का ही दर्शन करें, ब्रह्म को ही अन्यान्य रूप में देखें, तो आप 100% सगुण ब्रह्म की उपासना में सफल हो जाएंगे। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी वैर भाव अथवा स्थितियां अन्यान्य दिख रही हैं, तो पहले आप पहली सीढ़ी में बैठे हुए हैं, दूसरी सीढ़ी तो बहुत दूर है, वहां जाना तो संभव ही नहीं है। इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम, जो अव्यक्त है, जिसको आपने देखा ही अभी नहीं है, उसकी गति प्राप्त करना तो अत्यंत कष्टकारक है। और उसकी स्थिति तभी बनेगी जब हम सभी के भीतर ब्रह्म के दर्शन करें, सभी स्थितियों में ब्रह्म के दर्शन करें, सभी शब्दों में, क्यों शब्दों वही ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है, सभी शब्दों में ब्रह्म के दर्शन करें, सभी स्थितियों में उस ब्रह्म के दर्शन करें, तो धीरे 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 लाभ क्या होगा? आप सगुण भगवान की जो पूजा होनी चाहिए उसमें सफल हो करके अगली सीढ़ी में प्रविष्ट हो जाएंगे। यही मार्ग है। फिर बताया ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। सगुण ब्रह्म की उपासना का सरल मार्ग अब बता रहे हैं। बोले जो भी विषय उपस्थित हुआ है, ये तो सर्वाणि कर्माणि, सबसे पहले तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, ये सोच ही क्यों रहे कि हम अपने लिए कोई कर्म कर रहे हैं। आप ये सोच ही क्यों रहे कि वह दूसरा दूसरे के लिए कर्म कर रहा है। वास्तव में वो बेचारा कर्म कर क्यों रहा है कि वो पूर्व जन्म की ऐसे बंधन उसके साथ बंधे हुए हैं, वो न चाहते हुए भी, और जो सत रज तम के माध्यम से उसकी वृत्ति बनी हुई है, उसके माध्यम से बेचारा वो कर रहा है। वो यदि सतोगुणी होता तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं व्यवहार करता, अथवा किसी बंधन से नहीं बंधा होता तो ऐसा कभी वो व्यवहार नहीं करता जो आपको अनुचित लगता। इसलिए सर्वप्रथम क्या करें? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। जो भी कर्म व्यक्ति के दिखाई दे रहे हैं, आपके द्वारा हो या किसी अन्य के द्वारा हो, बोले सब मेरे में समर्पित कर दो। ये मान लो भगवान ही सब कर रहे हैं, ऐसी स्थिति अपने भीतर ला दो। मयि सन्न्यस्य मत्परः, और मेरे पारायण हो करके मेरे लिए ही सब कार्य हो रहे हैं, इस भावना को भीतर जागृत करके अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। इस प्रकार से ध्यान करते हुए, स्थितियों का चिंतन करते हुए अपने भीतर उस परमात्मा के लिए ही सारे कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से हो रहे हैं ऐसा मान करके, और अन्य किसी के द्वारा भी कोई कार्य यदि दिखाई सुनाई स्थिति में आ रहा है, उसको भी परमात्मा का ही मान करके, और भगवान के लिए ही है, सब भगवान करा रहे हैं। भगवान क्योंकि भीतर बैठे, जिस दिन भगवान भीतर से चले गए, आपका शरीर कुछ भी नहीं करेगा, केवल भ्रम मात्र है, कर भी वही रहा है वास्तव में। और ये स्थिति में जब आप आएंगे तो आपकी यह जो पूजा है, यह जो विधान है, जो यह स्थितियां हैं, वे स्वाभाविक रूप से परमात्मा को प्राप्त होने लगेंगी। और फिर भगवान कहते हैं कि उसके बाद मेरा कार्य क्या होगा? बोले तेसाम अहम समुद्धरता।
ऐसी भावना वाले व्यक्तियों के लिए मैं उनका उद्धार करने वाला स्वयं हो जाऊंगा। क्यों? भगवान की प्रतिज्ञा तो गलत नहीं हो सकती है। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्श मैया वेसित चेतशाम। भगवान कह रहे हैं कि तेसाम अहम समुद्धरता, ऐसे सोचने वाले व्यक्तियों का मैं स्वयं समुद्धरता, इस संसार से उद्धार करने वाला हो जाऊंगा। उसको कुछ भी नहीं करना है, केवल वह यह सोच ले कि जो भी स्थिति है, हे भगवान वो आपको ही पता है, आपका ही विषय है। कई बार घरों में ऐसी स्थितियां होती भी हमारे आपके, एक व्यक्ति ने जो कह दिया उसकी बात ही माननी है, वो अच्छा कहे या बुरा कहे, दूसरा व्यक्ति वहां कोई टोका टाकी ना करे तो आप मानते ही हैं। कुछ लोगों का संगठन बना करके आपको मानना होता है, पर ये संगठन बहुत छोटे छोटे होते हैं। वह परब्रह्म परमात्मा का जो संगठन है वो सबको लेकर के चलता है, सर्वभूत हिते रताह को लेकर के चलता है। तो तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु रूपी सागर से उद्धार करने वाला मैं स्वयं हो जाता हूं उस व्यक्ति के लिए। भवामि न चिरात पार्थ, और फिर मैं विलंब नहीं करता हूं, उसके लिए कोई विलंब नहीं है। क्योंकि जब तक वो चल रहा है, जब तक वो स्थिति सोच रहा है, तब तक मेरे लिए तो कार्य करने वाला हो रहा है, इसलिए उसके लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मैया वेसित चेतसाम, मई आवेशित चेतसाम, शर्त मात्र यही है कि मेरे में उसने अपने मन को, अपनी चेतना को, अपने चेत को, बुद्धि को, क्यों बुद्धि की सीमा बहुत छोटी, कहीं आप सोचें बुद्धि की सीमा बहुत अधिक नहीं है। गीता जी के 3 अध्याय के अंत में लिखा है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः। ये जो इंद्रियां हैं ना, इस शरीर से ज्यादा बलवती हैं। सबसे स्थूल तो शरीर है, इसका बहुत छोटा काम है। इसके बाद जो इससे ज्यादा बलवती हैं वो इंद्रियां हैं, जो इसमें संलग्न है। इंद्रियाणि पराण्याहु और इंद्रियेभ्य परम मनः। और इन इंद्रियों से बढ़ करके जो ताकतवर है वो मन है। मन की भी एक सीमा है, मन भी अंतिम नहीं है। लोके मन सस्तु परा बुद्धि, उस मन से अधिक बलवती कौन है? बोले बुद्धि है। और यो बुद्धे है, जहां बुद्धि नहीं पहुंच सकती है, यो बुद्धे परतस्तु सह, वह परम पिता परमात्मा उससे बहुत आगे है। अर्थात आपके पास जो सामग्री है, आप वहीं तक तो सीमा पूर्वक कार्य कर सकते हैं। आपका सामर्थ्य जितना है उससे आगे तो आप नहीं जा सकते हैं। तो जब अपना सामर्थ्य इतना छोटा है कि हम जितने में भला कर सकते हैं अपना, वहीं तक बुद्धि को स्थित करके मैया वेसित चेतसाम, अपने चित्त को, अपने चेतना को, अपनी स्थितियों को भगवान में लगा दें, ये भगवान का निर्देश है। ऐसा होने से बहुत अधिक करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी कि ये करेंगे, इतना यज्ञ करेंगे। अरे वो यज्ञ स्वरूप भगवान है, वह सब कुछ जानने वाला परमात्मा है। उससे अपनी बात एकदम सामान्य ढंग से, जहां आप बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, जिस लब्धि में बैठे हुए हैं, परमात्मा से आप वहीं कह दीजिए। आवश्यकता की लंबी दूरी करके और प्राप्त कुछ ना हो, घूमते रहे सर्वत्र। परमात्मा भीतर बैठा है, उससे कह नहीं पाए अंत तक, जीवन हो गया समाप्त, तो लाभ क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं, निर्देश देते हैं कि इन स्थितियों को प्राप्ति के लिए उपाय क्या करें। बोले मय्येव मन आधत्स्व, जो तेरा मन है एक काम करो, मेरे में लगा दे। मन को ज्यादा दूर मत ले जाओ। किसी कवि ने एक श्लोक लिखा है कि आप भगवान को दे भी क्या सकते हो, भगवान की वस्तुएं ही दे सकते हो। तो उसमें है, रत्ना करोसि सदनम गृहिणी च पद्मा
हे भगवान, आप रत्नाकर हैं, आपका जो घर है ना उसमें रत्न पैदा होते हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? रत्नाकरो सी सदनम, आपका घर तो रत्नों को उत्पन्न करने वाला है। और गृहिणी च पद्मा, आपको कुछ मैं धन दे करके भी लोभाना चाहूं कि नहीं बहुत ज्यादा धन दे चुका, तो आपकी पत्नी ही भगवती महालक्ष्मी है। किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, हे जगत के स्वामी मैं आपको दे भी क्या सकता हूं। हाँ, एक चीज मेरे समझ में आ रही है, देखिए जितनी बुद्धि आए उतने तो समझेंगे। बोले राधा गृहीत मन से अमन से चतुभ्यम, मैंने सुना है राधा जी ने आपके मन को खींच रखा है, अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, तो आप इस समय अमना हो चुके हैं, आपके पास मन नहीं है। एक काम न करो, जब मन आपके पास आए नहीं तो जो मेरा वाला मन है वो आप ले लो, मेरा भी काम बन जाएगा और आपके लिए मैं कुछ देने के लिए भी उपयुक्त हो जाऊंगा। हाँ, दत्तम इदम क्या है, दत्तम मया निज मनस्तदहं गृहाण, ये मेरा जो मन है भगवान आप ले लीजिए। तो ये मन तो कम से कम भगवान को हम दे सकते हैं, जिससे भगवान को भी प्रसन्नता होती है कि इसने कुछ दिया। तो आप सोचे मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया, सांसारिक वस्तुओं को, उसी की चीजें उसी को दे करके और खुशी का अनुभव कर रहे हो, और दे भी नहीं पाए, दे भी क्या पाए। पता चला जी मैं रोज एक दीपक जगा देता हूं, बहुत बड़ा दे दिए दान, मैं ये कर देता हूं, अन्य बहुत विषय हैं। भगवान को देना है तो अपने मन को दे दीजिए। यदि भगवान को कुछ देना चाहते हैं तो अपने मन को समर्पित कर दीजिए, और ध्यान रखिए वो मन कहीं विचलित हो जाए, किसी भ्रम में पड़ जाए, किसी माया में आसक्त हो जाए, संभव ही नहीं है। माया से बचने के उपाय हैं। यदि माया से बचना है तो अपना मन है ना भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो श्लोक का क्यों भाव यही है, मय्येव मन आधत्स्व, मेरे में ही अपने मन को लगा दे। मयि बुद्धिम निवेशय, अभी व्यास जी बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे, संभवतः हम आकर के थोड़ा सा बाधा दे दिए, समय के लिए नहीं, और बढ़िया सुनाते हैं। हम कई बार सुने इनके मुख से कि जब भीष्म पितामह भगवान के सम्मुख हुए तो भगवान से एक उन्होंने विशेष प्रार्थना करी, हे भगवान, ये जो मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है ना, मुझे पता है जो आपकी पत्नी हो जाएगी वो कभी भी ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त होगी जहां से ऐसी स्थितियों में उसे जाना पड़े जो उसे नहीं करना चाहिए। तो जो मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है, हे भगवान, हे महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी बुद्धि को आप अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं बुद्धिम निवेशय हो गया। तो ये सब भागवत आदि से के माध्यम से यहाँ मार्ग बहुत सारे कहे गए हैं। हमको कितना समझ में आ रहा है, हम कितनी स्थितियों में इनमें पहुंच रहे हैं, ये जब हम इनको अच्छी प्रकार से श्रवण करेंगे। कितना परिश्रम पूर्वक के लोग अध्ययन करते हैं उसके लिए, उसके बाद आपको वो क्या क्या बिंदु देते हैं उनमें से एक एक बिंदु ले लीजिए, ये वाला श्लोक पूर्ति हो जाएगा, भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। तो मई बुद्धिम निवेशय, श्रेष्ठ व्यक्ति ही ऐसे दान कर सकता है। भीष्म पितामह ने यही दान किया, हे भगवान, ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये पता नहीं कहाँ कैसी स्थिति को प्राप्त होगी, और मुझे विश्वास है कि यदि मेरी बुद्धि आपकी शरणागत हो जाएगी तो कभी भी यह भ्रष्ट नहीं होगी, ये मुझे विश्वास है। तो मई बुद्धिम निवेशय, भगवान ने देखिए माध्यम दिया कथाओं से कि मेरी बुद्धि को आप ग्रहण कर लीजिए। मई बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव, अब क्योंकि मन और बुद्धि ही शरीर में रहने वाले कुछ अंग विशेष
विषय हैं। इन्हीं के कारण से हम आप इतने भ्रमित हो जाते हैं कि जहां जाना चाहिए वहां न जा करके भटक जाते हैं। तो इन दोनों को ज्यों ही दे दिया तो भगवान कितना बढ़िया सरल रास्ता बताते हैं। बोले निवसिष्यसि मयि एव, तो हे अर्जुन निवसिष्यसि मयि एव, तुम मेरे में ही केवल निवास करोगे, मेरे से दूरी बना ही नहीं सकते। अब लीजिए माया से बच गए कि नहीं, कितना सरल उपाय है माया से बचने का। तो मयि एव निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः, इससे ऊपर किसी प्रकार का संशय तुम्हें नहीं रखना चाहिए, ऐसा भगवान ने निर्देश दिया। फिर भगवान ने कहा एक काम करो, यदि ये भी संभव नहीं है, अथ चित्तम समाधास्तुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, यदि तुम्हारा चित्त इतना चंचल हो चुका है, इतना भ्रमित हो चुका है जन्म जन्मांतरों के संस्कार से, यदि इसमें भी समस्या आ रही है ना, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, मेरे में स्थिर नहीं कर पा रहे हो अपने चित्त को, तो एक काम करो, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, तो अभ्यास करना आरंभ कर दो। कितना सरल उपाय। अभ्यास करने से लाभ ये होता है कि संसार के ये जो फंसाने वाले विषय है ना, उससे आप धीरे धीरे दूरी बना लेंगे। क्यों, भगवान से एक बार अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान से प्रश्न किया कि भगवान आप बातें तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बता रहे हैं, पर समस्या ये है, ये मन है ना, ये इतनी जल्दी काबू में आने वाला नहीं है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये जो मन है ना चंचल, इतना चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि, अत्यंत प्रमथन वाला है, बलवत बड़ा ताकतवर है, दृढ़म बड़ा मजबूत है, तस्याहम निग्रहम मन्ये, मैं उसको बस में करना समझते हैं, कैसा समझता हूं, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोः इव, जैसे हवा को नहीं पकड़ा जा सकता। आज तक किसी ने प्राणों को पकड़ा, जब चाहे प्राण चले गए, क्योंकि वायु रूप में विद्यमान रहते हैं। तो तस्याहम निग्रहम मन्ये, मैं उसके निग्रह को ऐसा मानता हूं, तस्याहम निग्रह वायोः इव, जैसे वायु को नहीं पकड़ा जा सकता, उसी प्रकार से इस मन को नहीं पकड़ा जा सकता। तो भगवान ने बहुत प्यार से उत्तर दिया अर्जुन को। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा भैया असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बोले अर्जुन संशय नहीं है, असंशय यहां लाओ, अर्थात सुनिश्चित ये काबू में किया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, यह दुर्निग्रह तो अवश्य है, बड़े मुश्किल से रोका जा सकता है, पर इसके लिए आवश्यकता क्या है। बोले तस्याहम निग्रहम मन्ये, वो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन, अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करो, ऐसी कोई विषय है जो आपको बारंबार फंसाने का प्रयास कर रही है, तो उसके संसर्ग से दूरी बनाओ। क्यों, संसर्ग जाह दोष गुणाः भवन्ति, संसर्ग से दोष और गुण आते हैं, ये नियम है। यदि आप अवसर दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम इस विकार से बच जाएं, तो ये केवल धोखा है आपके द्वारा। आपको यदि बचना है तो ऐसे अवसरों को मत दीजिए जिनसे आप जाके फंस जाएं। आज तक जो भी व्यक्ति फंसा है वो इसलिए फंसा है कि उसने इतने अवसर प्रदान किए हैं कि बचना मुश्किल हो जाता है। तो लिखा है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, और दूसरे जो विषय फंसाने का प्रयास कर रहे हैं उनसे वैराग्य पूर्वक धीरे धीरे दूरी बनाओ।
और फिर अभ्यास करो। आप सोचो कि हम गलत करें भी और दोषों से मुक्त हो भी जाएं, तो भैया ये संभव नहीं है, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। आपको धीरे धीरे, अभी श्लोक आया था, अंतुवंतु फलम तेसाम तद्भवत्यल्पमेधसाम, माने जब तक आपके कलमश, जब तक आपके विकार धीरे धीरे दूर नहीं होंगे, तब तक क्या होगा, आप उसमें फंसे रहेंगे, क्योंकि विकारों के सहित व्यक्ति का उत्थान संभव ही नहीं है। इसलिए परमात्मा की ओर जाने का अभ्यास करें, और गलत मार्ग में जो स्थितियां हैं जो हमें आपको फंसा सकती हैं, खान पान रहन सहन सब है, अर्थात तमोगुण से दूरी बनाओ, रजोगुण, वह परमात्मा सदैव आपके अभ्यास में आकर के और स्वयं अभ्यास बन जाएगा। भगवान इतनी दया करते हैं हम सब प्राणियों के प्रति, परंतु हम बारंबार भटक जाते हैं माया के चक्करों में। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करते रहें, उस परमात्मा को 100% समझ लें कि वही सब कुछ कर रहा है, वही सबको देख रहा है। नहीं, जिस दिन इस शरीर से वो चला गया ना, आपकी ये जो शरीर की आंखें हैं, इनमें सामर्थ्य नहीं देखने का, आपके कानों में सुनने का सामर्थ्य नहीं है, आपके मुख में बोलने का सामर्थ्य नहीं है, आपके शरीर में पचाने का सामर्थ्य नहीं है, आपके शरीर में रक्त को संचलित करने की स्थिति नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं है। वो जब तक साथ दे रहा है तब तक उसका साथ पकड़ लो, नहीं तो ये धोखा हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगी। वो तो पूरा साथ दे रहा है और आप कभी कभी साथ दे रहे हो। 24 घंटों में से कितनी देर आप उसका ध्यान कर रहे हो, कितनी देर उसकी संरक्षा में रह रहे हो, कितनी देर उसका अभ्यास कर रहे हो। आप 24 घंटों में से अपने लिए एक बार मनन करके देखो, अपने मन को मंथन करके देखो। धीरे धीरे अभ्यास की स्थितियां बनते ही वह परम पिता परमात्मा आपके सामने सदैव खड़ा रहेगा, आपके लिए सारी बातें करेगा। और इसको क्यों नहीं स्मरण करने लगते हो कि बोल वही रहा है, सुन वही रहा है, स्थितियों में वही आ रहा है। ऐसे अभ्यास करते 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 धीरे धीरे भगवान आपके सामने सदैव विद्यमान रहेंगे। अब अधिक समय होने के कारण से आज यहीं विराम, आगे कल फिर आनंद लेंगे जैसी भगवान की इच्छा होगी। हर हर महादेव। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हैं। हम लोगों का सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत कथा के साथ में हम गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने जिस भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को करके सुनाया, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और आनंद ही आनंद हो रहा है। आइए भगवान का एक करेंगे। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा ये वो घर है, अरे बाबा ये वो घर है, जो एक दिन छूट जाना है। अरे बाबा ये वो घर है, जो एक दिन छोड़ जाना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। हरि
बंधन लगा ले प्रीत माधव से। जगत के हैं सभी बंधन लगा ले प्रीत माधव से। जगत के हैं सभी बंधन लगा ले प्रीत माधव से। जगत के हैं सभी बंधन लगा ले प्रीत माधव से। बिना भगवान के बंदे, बिना भगवान के बंदे नहीं कोई ठिकाना है। बिना भगवान के बंदे नहीं कोई ठिकाना है। किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। अगर मुक्ति को पाना है। अगर मुक्ति को पाना। सावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। आपसे क्षमा चाहता हूं, आपको बिठा दिया। कल भगवान कृष्ण आएंगे तो आप खूब नाचना सब और बार लगा लेंगे। यहाँ आपको समय नहीं मिला, मैं बताता हूँ भैया, टाइमिंग भी बताता हूँ, मुझे लेके खड़ा हुआ हूँ तो इसलिए तो आता नहीं मैं अंदर। बार लगा लेंगे क्योंकि अंदर तो व्यवस्था बनेंगे नहीं, तो कल का अखाड़ा बार जमा देंगे। आप खूब अभी जैसे आप इमोशन में आ गए, मैं प्रोफेशन में हूँ भाई। डॉक्टर बिहारी लाल की मंचस्थ आदरणीय श्री सज्जन कुमार जी, व्यासपीठ पर विराजमान गणेश जी महाराज, समस्त उपस्थित बंधुओं, बड़ा ही आनंद है। भगवान का संकीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य संचय होते हैं तो कहीं सत्संग कथा कीर्तन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक छोटा सा दृष्टांत आ रहा है समझ में कि भगवान को जिस तन्मयता से ग्रहण करना चाहते हैं उसी से वो मिल जाता है। अनपढ़ आदमी भी ग्रहण कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, परंतु उस परमात्मा में तन्मय होना पड़ता है। एक ग्रामीण था, अनपढ़ व्यक्ति था, परंतु बुद्धिमान था। किसी सत्संग में किसी महापुरुष के पास गया, उसने देखा बड़ी भीड़ हो रही है महापुरुष के पास, बैठ गया, सत्संग सुनता रहा। उस महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मैं ग्रामीण हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे भी कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। परंतु उस महात्मा ने उस ग्रामीण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर ग्रामीण ने, उस अनपढ़ व्यक्ति ने कहा महाराज मेरा भी कोई उद्धार हो जाए, ऐसा कोई मुझे भी उपाय बता दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए। संक्षिप्त में बता रहा हूँ। महात्मा थोड़ा सा चिल्लाया, बोले रे तुझे क्या बताऊं, पढ़ा लिखा है नहीं। बोले महाराज कोई भी ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। महात्मा ने कहा एक मंत्र है, इसका जप किया कर, नृसिंहाय नमः। बड़ा खुश हुआ, अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। रास्ते में भूल गया महात्मा ने क्या कहा था, परंतु गांव का अनपढ़ था, उसने दिमाग लगाया, कुछ तो कहा था महाराज ने ऐसा ही।
उसके दिमाग में आ गया भैंस का सींग। निरसंगाय नमा की जगह क्या आ गया? भैंस का सींग। इस बात को ध्यान में रखता हुआ एक नदी के किनारे जाकर के कंबल बिठा करके बैठ गया। वहां जाकर के नदी के किनारे बैठकर तन्मयता से भगवान का स्मरण करने लगा और जप करने लगा, भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग। बड़ा तन्मय हो गया। भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी बोली, क्या बात है, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले कोई बात नहीं। बोले कोई ना कोई तो कारण है जो आप अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो। भगवान कहने लगे, मेरे हजारों नाम हैं, बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन आज भक्त ने मेरा एक नया नाम रख दिया। बोले क्या नाम रख दिया? बोले लक्ष्मी, जाकर के तू ही देख ले क्या नाम है। बड़ा तन्मयता से रट रहा है, संलग्न हो गया मेरे में, अपना मन लगा दिया उसने। लक्ष्मी बोली, क्या नाम रख दिया? बोले भैंस का सिंह। बोले ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? बोले चल देख लेते हैं। लक्ष्मी भी वेश बदल करके, भगवान नारायण भी वेश बदल के दोनों पहुंच गए। देखा तो वो तो बड़ी तन्मयता से रट रहा है, भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग। लक्ष्मी, भगवान कहने लगे, लक्ष्मी देख ले भक्त कैसा है। लक्ष्मी बोली, पूछो तो सही इससे। भगवान विष्णु कहने लगे, ये मेरा भक्त है, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसको व्यवधान पैदा नहीं कर सकता, इतना तन्मयता से मेरा भजन कर रहा है। भगवान एक गड्ढे में जाकर के वहां नदी के किनारे छुप गए। लक्ष्मी ने जैसे उसको झंगोर करके पूछा, अरे क्या कर रहा है? उस बड़ी तन्मयता से बैठा था, उसको आया गुस्सा। बोले तेरे खसम को याद कर रहा हूं। कृष्ण का जन्म होता है। अब सभी लोग प्रेम से भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद में प्रसाद लेकर के प्रणाम करके अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। बड़े प्रेम और भाव से अब आरती करेंगे। जो कुछ संदेश होगा नरेंद्र जी बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम अपने अपने स्थान पर माता